हेलो एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बात करूंगा लीवर को बचाने वाले इंजेक्शन के बारे में कि क्या यूज है, क्या डोज है, कौन सी कंपनी का है, क्या रेट का आ रहा है। इन सभी के बारे में मैं पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत आज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में। मैं यहाँ पर पूरी डिटेल से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इसकी कंपनी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सी कंपनी का ये आता है, तो विन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये आता है बाजार के अंदर। विन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये आता है। अगर मैं हेपामर्ज इंजेक्शन की अगर यहाँ पर कंटेंट की बात करता हूँ कि इसके अंदर क्या कंटेंट आता है, तो इसके अंदर आता है एल ओरिनीथाइन और एल एस्पारी रेट। ये कंटेन आता है 5 ग्राम के अंदर ये कंटेन आता है। इस कंटेन के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से आपको हर कोई मेडिकल स्टोर पर इजीली तरीके से आपको मिल जाएगा, कोई सी भी मेडिकल स्टोर के अंदर। और अदर कंपनियों में जैसे सिप्ला, रेनबेक्सी, वोकार्ड, फाइजर, डॉक्टर रेडी, इंटास, लिफोर्ड, इन और मोनोपोली कंपनियों का भी आपको बाजार के अंदर मिल जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो। अगर ट्राई करते हो तो आपको इस कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पर 101% आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि बाजार के अंदर कोई सी भी कंपनी का आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि आपका डॉक्टर यहाँ पर अलग ब्रांड का लिख दिया और मैंने यहाँ पर हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में बताया जो विन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। तो हो सकता है आपका डॉक्टर कोई अलग कंपनी का लिख रहा है। तो ध्यान रखना कि ये इंजेक्शन डॉक्टर की पर्ची के द्वारा दिया जाने वाला इंजेक्शन होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ पर हेपामर्ज इंजेक्शन की अगर यूज की बात करता हूँ कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किस कंडीशन के अंदर किया जाता है, तो इस कंडीशन का लीवर की कई प्रकार की बीमारियों को बचाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल फैटी लीवर के इलाज के लिए किया जाता है हेपामर्ज इंजेक्शन का। दूसरा होता है एक्यूट क्रोनिक और एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस की कंडीशन को दूर करने के लिए यानी कि इनका इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लीवर में सूजन आ जाना, अगर लीवर के अंदर सूजन आ जाती है, मान लो कि तुरंत आ गई हो सूजन या पहले से आ गई हो सूजन, या एक तरीके से अगर कोई पेशेंट बहुत ही एल्कोहलिक है, दारू पी रहा, काफ़ी टाइम से दारू पी रहा है, तो उसका क्रोनिक डिजीज हो गई है यहाँ पर, तो उस कंडीशन को भी दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। एक और है जैसे जॉन्डिस की समस्या के अंदर भी इस इंजेक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पीलिया के इलाज के लिए भी इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ही अन्य बीमारियों को भी दूर करने के लिए, लीवर से संबंधित अन्य बीमारियों को भी दूर करने के लिए हेपामर्ज इंजेक्शन का यूज किया जाता है यहाँ पर। लेकिन जो कॉमनली यूज है इसका वो है फैटी लीवर के इलाज के लिए इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है हेपामर्ज इंजेक्शन का। अब मैं हेपामर्ज इंजेक्शन की अगर यहाँ पर डोज की बात करता हूँ, तो देखिए डोज के लिए मैं हर बार कहता हूँ कि मरीज की कंडीशन, एज और वेट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डोज का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टरों द्वारा दिया जाने वाला जो डोज है वो होता है कि 1 घंटे में 1 इंजेक्शन लगता है। दिन में कई बार अगर आपके कंडीशन बहुत ज़्यादा है तो 8 भी लगाते हैं, और अगर कंडीशन नॉर्मल है तो 4 भी लगाते हैं। लेकिन 1 घंटे में 1 ही इंजेक्शन दिया जाता है, और वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि डॉक्टर 2 दिन लगाएगा, 4 दिन लगाएगा, 5 दिन लगाएगा या फिर 10 दिन। वो पेशेंट की कंडीशन के अंदर यहाँ पर हेपामर्ज इंजेक्शन की डोज दी जाती है। अब मैं बात करूंगा कि हेपामर्ज इंजेक्शन देने के बाद यहाँ पर क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि जहाँ पर दिया है वहाँ लाल हो जाए, यानी कि वो फूल जाए, रेडनेस हो जाए, इचिंग हो जाए, बॉडी के अंदर खुजली होने लग जाए, या रेश हो जाए बॉडी के अंदर, आपका मतली का मन हो जाए, उल्टी का मन हो जाए, पेट दर्द होने लग जाए, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से, जिस डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। उसके अंदर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इस बात का ध्यान रखना है। हेपामर्ज इंजेक्शन की साइड इफेक्ट है। अब मैं बात करूंगा कि जैसे वार्निंग के बारे में, अगर आपके ड्रग एलर्जी है या और कोई बीमारी है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ये ज़रूर बताएं। ये बात आप ज़रूर शेयर करें इस बात के बारे में कि मेरे को यहाँ पर ड्रग एलर्जी है, या और किसी भी जैसे कोई दौरे की शिकायत है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये भी है, तो आप ये चीज़ें आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं। डॉक्टर से कभी भी कोई भी बात ना छुपाए, इस बात का भी आप यहाँ पर ध्यान रखें विशेष तौर पर। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कि हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बता दिया कि कौन सी कंपनी का आता है, क्या कंटेन है
और क्या डोज होती है, क्या साइड इफेक्ट है। एमआरपी की बात करता हूँ तो ये करीबन 340 रुपये का पर एम्पुल आता है एक इंजेक्शन, यानी कि इसके अंदर पैकेट के अंदर 5 इंजेक्शन आते हैं जो 1710 रुपये के आसपास होते हैं। तो एमआरपी के ऊपर भी आप कभी भी मत जाइए, क्योंकि एमआरपी हमेशा बढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है, कम होती रहती है। कई बार ये हो सकता है कि आप अगर दूसरी कंपनी का ले रहे हो, मैंने यहाँ पर विन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड का बताया और डॉक्टर ने दूसरा लिखा है, और वो हो सकता है सस्ता भी आ जाए, हो सकता है महंगा भी आ जाए, 100-200 रुपये बढ़ के भी आ जाए, 100-200 रुपये कम होके भी आ जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि रेट्स हमेशा बढ़ भी जाए और कम भी हो जाती है। मैंने यहाँ पर हेफामर्ज इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में बता दिया कि ये डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल, डॉक्टर की पर्ची के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी कोई भी इंजेक्शन ना लें, ना ही कभी भी कोई मेडिसिन ना लें। ये एक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ये ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज से बनाता हूँ, ना कि आपको खुद के लेने के लिए बताता हूँ। मैं ओनली नॉलेज के पर्पज से ये वीडियो बनाता हूँ। इस बात का आप ध्यान रखिए कि ये क्या क्या यूज आते हैं, कौन सी कंपनी के आते हैं और किस कंडीशन के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने मन से कभी भी कोई भी इंजेक्शन, ना कोई टेबलेट, ना कैप्सूल, ना सिरप, कुछ भी ना लें, ना कोई ऑइंटमेंट लें कभी भी अपनी लाइफ के अंदर। जब आपका अपना डॉक्टर रिकमेंड कर देता है तो ही ले, अन्यथा तो नहीं ले। दूर ही रहो इन चीज़ों से, जितना दूर रहोगे उतना बेटर रहेगा बिना नॉलेज के। इस बात का ध्यान रखना। अब मैं बात करूंगा कि एक विशेष तौर पर एक और बात कहूंगा कि नियर एक्सपायरी की कोई भी मेडिसिन आपको यहाँ पर नहीं लेनी है, ना ही आपको कोई लूज मेडिसिन लेनी है खुली हुई। लॉन्ग एक्सपायरी डेट की लेनी है, यानी कि नज़दीकी आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट की लेनी है, और लॉन्ग एक्सपायरी डेट की आपको यहाँ पर मेडिसिन लेनी है हमेशा। इस बात का ध्यान रखें। नियर बाई की कभी भी आपको कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश करो कि 99% की लॉन्ग एक्सपायरी डेट की मिल जाए तो और भी बेस्ट है, दी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हेपामर्ज इंजेक्शन के बारे में बताया कि इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल फैटी लीवर के इलाज के लिए किया जाता है। डोज के बारे में, सभी के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर बता दिया है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि जो लीवर डिजीज से कोई भी भाई बंद यहाँ पर परेशान है उनको पता चले कि इसके अंदर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, या हेपामर्ज कोई भाई यहाँ पर इंजेक्शन यूज कर रहा है तो उसकी किस कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जितना हो सके फ्रेंड्स इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, माता पिताओं का उनका भला हो सके, यानी कि उनको फायदा हो सके, बेनिफिट्स मिल सके यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।